तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गॉड्स के साथ हुई बैटल में हमारा हीरो युनहाओ जो कि एक सोड एम्परर था उसकी मौत हो गई, मगर एंशिएंट ह्यूमन रेस ने रीइंकार्नेट होने में उसकी मदद की। वो जिस बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ था उसकी मेरिडियंस ब्रोकन थी, जिसके चलते युनहाओ को काफी सारी मेहनत करके उन वेन्स को ओपन करना पड़ा। वही दूसरी तरफ इस लाइफ में भी उसके कुछ दुश्मन थे जो उसके सेक्ट पर कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही साथ सिटी लॉर्ड गॉड्स के लिए काम करता था, तो वो सिटी के कई सारे डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस करने के लिए लाइफ एंड डेथ टूम में चला गया। इतना ही नहीं, वो युनहाओ के फादर को भी अपने साथ लेकर गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी सीन से जहाँ पर लॉर्ड टियान अपनी पावर का यूज करते हुए लाइफ एंड डेथ टूम के डोर को ओपन कर रहे थे। उनके आयरन ब्लड सोड में ही ऐसी पावर थी जो कि इस डोर को ओपन कर पाए, और फिर उनकी सोड के एक ही हिट में वो डोर जलकर राख हो गया, जो देखकर सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद इस सभी लोग उस अबैंडन टूम में एंटर करते हैं। वहाँ पर एक रेड कलर का पावरफुल बैरियर लगा हुआ था, तो सिटी लॉर्ड सबको बताने लगता है कि ये बैरियर 10,000 सालों से यहीं पर सेटअप है। आज हम सब मिलकर इस बैरियर को ब्रेक करके उस ट्रेजर को हासिल करेंगे। इस यूनिक ट्रेजर को हासिल करते ही हमारा ट्रू एसेंस रिस्टोर हो जाएगा और फाइनली हम लोग भी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। लेकिन इस बैरियर को ओपन करने के लिए हमें मिडनाइट होने तक रुकना पड़ेगा। बस एक बार चांद की रोशनी इस टूम पर पड़ जाए, फिर ये बैरियर अपने आप कमजोर हो जाएगा। उस वक्त हम सब लोग मिलकर अपनी मेरिडियंस को ओपन करके ट्रू एसेंस को चैनल करेंगे। फिर तो ये बैरियर हम सबके ट्रू एसेंस के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता और ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब सभी लोग उस बैरियर के सामने बैठकर अपनी मेरिडियंस को ओपन करने लगे। थोड़ी देर में पूरा चांद निकल कर आया था। वहीं दूसरी तरफ युनहाओ और लिनफे उसी टूम की तरफ आगे बढ़ने लगे। उन्हें कुछ भी करके वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल को बचाना था। इधर सिटी लॉर्ड सबसे कहने लगा कि चलो हमारे ट्रू एसेंस को चैनल करने का वक्त हो चुका है। तो इन सभी कल्टिवेटर्स ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए इस बैरियर पर हिट करना शुरू कर दिया, जिसमें लॉर्ड टियान और मास्टर चिन भी शामिल है। इधर युनहाओ और लिनफे भी उस टूम के सामने पहुंच चुके थे। युनहाओ देखता है कि उस टूम पर एक बहुत बड़ा बैरियर लगा हुआ है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि सिटी लॉर्ड ने सैक्रिफाइस की सेरेमनी स्टार्ट कर दी है। इसलिए दोनों भी जल्दी से टूम की तरफ रवाना हो गए। वही टूम के अंदर मौजूद हर एक शख्स अपने पूरे ट्रू एसेंस का यूज करते हुए इस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर धीरे धीरे करके वहाँ मौजूद डिसाइपल नीचे गिरना शुरू हो गए, जो देखकर हाइशांग को काफी ज्यादा खुशी होने लगी। वो समझ चुका था कि उनका ये प्लान काम कर गया। वहीं पर बाकी के डिसाइपल्स को भी तकलीफ होने लगी। वो कह रही थी कि ये बैरियर तो हमारे ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो चाहकर भी उस फ्लो को रोक नहीं पा रहे थे। उतने में ही सिटी लॉर्ड और हाइशांग अपनी जगह से उठ गए। सिटी लॉर्ड तो जोर जोर से हंस रहा था। उसे अपनी इस कामयाबी पर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो गॉड के दिए हुए मिशन को पूरा कर पाया। वो गॉड से कह रहा था कि मुझे आपकी रिजरेक्शन का इंतजार है, प्लीज जल्दी से अवेकन हो जाए। इधर युनहाओ और लिनफे बड़ी ही तेजी से उस टूम में अंदर जाने लगे। इधर एल्डर चिन और लॉर्ड टियान अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बैरियर किसी भी कीमत पर इन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर दर्द के मारे तड़प रहा था, और सबसे भयानक बात तो ये थी कि वो खुद को इससे आजाद भी नहीं कर सकते। वहीं पर सिटी लॉर्ड हंसते हुए इन लोगों का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था, अच्छा हुआ तुम लोगों ने अपनी एनर्जी मेरे हवाले कर दी, इसी से मेरे डिवाइन गॉड रिजरेक्ट होंगे और मुझे भी एक डिवाइन का खिताब मिलेगा। अब हम देख पाते हैं कि वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल की एनर्जी खत्म हो चुकी है, मगर इससे पहले कि लॉर्ड टियान और मास्टर चिन सिटी लॉर्ड का शिकार बने, उन दोनों ने भी खुद को आजाद कर लिया था। मास्टर चिन ने तो हवा में जंप लगाते ही सिटी लॉर्ड पर अटैक कर दिया, जिसे सिटी लॉर्ड आसानी से डॉज कर देता है। वहीं पर मास्टर चिन लॉर्ड टियान से पूछ रही थी कि सीनियर क्या आप ठीक हो, जिस पर वो बताने लगे कि उस बैरियर ने मेरे सारे ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मुझ में इतनी भी पावर नहीं कि इन लोगों का मुकाबला कर पाऊं। वहीं पर सिटी लॉर्ड ने मास्टर चिन पर हमले करना शुरू कर दिए, जिन्हें वो हवा में जंप लगाते हुए अपनी सोड ऑरा का यूज करके डिस्ट्रॉय करने लगी, जो देखकर सिटी लॉर्ड ने उस पर एक और हमला कर दिया। और ये पहले हमलों के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक था, तो उसे काउंटर करने के लिए मास्टर चिन ने अपनी यूनिक सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। तब तक वहाँ पर युनहाओ और लिनफे भी पहुंच चुके थे। युनहाओ तो मास्टर चिन के इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है ये तो 36 सोड टेक्निक है। इधर मास्टर चिन ने उन सभी सोड की ऑरा का यूज करते हुए सिटी लॉर्ड के अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया, लेकिन युनहाओ जानता था कि इस बंदी की जान खतरे में है। वहीं पर
सिटी लॉर्ड की सोड मास्टर चीन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। तो मास्टर चीन को बचाने के लिए युनहाओ बीच में आ जाता है। उसने जल्दी से अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज करते हुए सोड पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे वहाँ पर पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होते हुए मास्टर चीन नीचे गिर जाती है। अब युनहाओ और लिनफेई उन दोनों को संभालने लगे क्योंकि उनकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो चुकी है। लॉर्ड टियान युनहाओ को बता रही थी कि सिटी लॉर्ड ने हम सबको धोखा दिया, जिस पर युनहाओ कहते फादर आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उससे तो मैं निपट लूंगा। और अब वो दोनों सिटी लॉर्ड का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। इधर सिटी लॉर्ड कह रहा था, वाह बच्चों तुमने तो मुझे हैरान कर दिया, मुझे लगा था कि वो कुमो तुम्हें खत्म कर देगा, मगर तुमने ही उसे निपटा दिया। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम वहाँ से जिंदा वापिस आए मगर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। वैसे भी मैं खुद ही तुम दोनों को ढूंढ कर मारने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ आकर मेरा काम आसान कर दिया। उसकी बातें सुनकर युनहाओ उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि एक सिटी लॉर्ड हमेशा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन तुम तो उन्हीं का काल बन गए। तुमने उन गॉड्स का साथ दिया है जो हमारी ह्यूमन रेस के खिलाफ है। तुम्हें तो खुद को सिटी लॉर्ड बोलने में भी शर्म आनी चाहिए। युनहाओ की बातें सुनकर सिटी लॉर्ड और जोर से हंसने लगा। वो कहने लगा कि तुम ह्यूमंस की औकात किसी कीड़े से कम नहीं, इसी वजह से मैं हमेशा से ये गॉड बनना चाहता था। मैं शुरू से ही गॉड को सर्व करता आया हूँ और हमेशा करता रहूंगा। गॉड्स की सेवा करने से मैं लाइफ एंड डेथ की शक्ल से आजाद हो जाऊंगा, और अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम कुत्ते जैसे मारे जाओगे। जो सुनकर लिनफेई उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि इतने साल तुमने हम सबको धोखा दिया। तो अब उसे और उकसाने के लिए सिटी लॉर्ड कहने लगा कि लिनफेई क्या तुम्हें पता है तुम्हारे फादर की मौत कैसे हुई थी? शायद तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे बाप ने कितनी पेन को सहन किया था। मैंने और कुमो ने मिलकर उसकी मेरिडियन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर उसे इस तरह से घायल किया कि उसकी बॉडी में एंशिएंट ब्लड का एक कतरा भी नहीं बचा था। वो हमारे अटैक से बचने के लिए जमीन पर कीड़े जैसा रेंग रहा था, लेकिन हमने उस पर कोई रहम नहीं किया। ये सारी बातें सुनकर लिनफेई उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कह रही थी कि आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी, जिसके बाद वो सीधा सिटी लॉर्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इधर हाईशांग सिटी लॉर्ड से कह रहा था कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इस लड़की को तो मैं हैंडल करूंगा, जिसके चलते हाईशांग और लिनफेई के दरमियान बैटल शुरू हो गई। वही दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड गॉड से कह रहा था कि प्लीज मुझे आपकी थोड़ी सी पावर दीजिए ताकि मैं इन बाकी बचे हुए कीड़ों को मसल पाऊं। तो गॉड ने भी तुरंत ही उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो अब युनहाओ सीधा जाकर सिटी लॉर्ड के साथ भिड़ जाता है। उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी, मगर अब सिटी लॉर्ड पहले जैसा कमजोर नहीं, क्योंकि उसके पास गॉड की पावर थी और उसी का यूज करते हुए वो युनहाओ पर भारी पड़ जाता है। उसने युनहाओ पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया और अब वो युनहाओ को खत्म करने के लिए अपना फाइनल अटैक रिलीज करता है, मगर उसी वक्त एंशिएंट स्टोन बीच में आकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। थोड़ी देर में उस सारे एंशिएंट स्टोन युनहाओ को प्रोटेक्ट करने लगे। वही दूसरी तरफ लिनफेई बिग डिपर स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होकर हजारों सोड रिलीज होने लगी और उसी में से कुछ सोड हाईशांग को घायल कर देती है। वही दूसरी तरफ युनहाओ भी सिटी लॉर्ड के अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुका था। अगर वो स्टोन समय पर नहीं आते तो शायद सिटी लॉर्ड उसे मार देता। इधर हाईशांग सिटी लॉर्ड से कह रहा था कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, उस लड़की ने मुझे बुरी तरह से घायल किया है। मगर सिटी लॉर्ड ठहरा एक नंबर का कमीना इंसान। वो कहता है हाईशांग तू पहले से ही यूजलेस था, लेकिन आज मैं तेरा ट्रू एसेंस जाया नहीं जाने दूंगा। और फिर वो हाईशांग का सारा एसेंस एब्जॉर्ब करते हुए उसे खत्म कर देता है। वेल इस बंदे हाईशांग ने हर बार सिटी लॉर्ड की मदद की थी, लेकिन समय आने पर सिटी लॉर्ड ने उसे ही खत्म कर दिया, जिससे हमें इस बंदे की औकात पता चलती है, ये किसी का सगा नहीं। वही दूसरी तरफ हम युनहाओ को देखते हैं, जो समझ चुका था कि अब उसे आर्कन क्रिएशन आर्ट ही बचा सकती है। इसी आर्ट का यूज करके वो लॉर्ड टियान को हरा सकता है, इसलिए युनहाओ जल्दी से आर्कन क्रिएशन आर्ट को एक्टिवेट करने लगा। साथ ही साथ उसे अपनी इंजुरीज को भी हील करना था। गाइस आर्कन क्रिएशन आर्ट एंशिएंट ह्यूमन रेस की टेक्निक थी और सिर्फ यही एक टेक्निक है जिसे गॉड मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब युनहाओ को कल्टीवेट करता हुआ देखकर सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तू एक मामूली सा ह्यूमन है, मगर फिर भी तूने गॉड्स के खिलाफ जाने की जुर्रत की। अब इसका अंजाम भी तुझे भुगतना होगा। जिसके बाद वो गॉड से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे आपकी थोड़ी सी पावर उधार दीजिए, मैं इन दोनों को आपके लिए सैक्रिफाइस करना चाहता हूँ। अब उन सेल्फिश गॉड को भी यही चाहिए था, इसलिए उन्होंने सिटी लॉर्ड की बॉडी में अपनी ढेर सारी पावर ऐड कर दी, जिससे अब वो और ज्यादा
ताकतवर बन चुका था। गॉड पावर मिलने के बाद इन दोनों को खत्म करना सिटी लॉर्ड के लिए कुछ मुश्किल नहीं। वहीं पर लिन फ्यू उस पर काफी ज्यादा भड़की हुई थी। वो कह रही थी कि मेरे फादर ने तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं था, सिर्फ उनके एंशिएंट ब्लड की वजह से तुमने उन्हें मार दिया, इसलिए आज मैं तुझे खत्म करते हुए अपने फादर का रिवेंज लूंगी। जिसके बाद लिन फ्यू बड़ी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। इधर सिटी लॉर्ड ने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया था, जिससे लाइफ एंड डेथ टूम में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद वो भी लिन फ्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो लिन फ्यू से कह रहा था कि तुझे भी उस दिन तेरे बाप के साथ मार देना चाहिए था, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू जिंदा बच गई, मगर आज मुझसे तुझे कोई भी बचा नहीं सकता। और अब लिन फ्यू और सिटी लॉर्ड के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। लिन फ्यू सिटी लॉर्ड पर मल्टीपल अटैक करते हुए उसे पीछे ढकेलने लगी। जिसके बाद वो दोनों भी अपनी अपनी सोड एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।